सीतामढ़ी में डकैतों का आतंक लगातार जारी है और ऐसे में अब भारत नेपाल के बॉर्डर सोनबरसा को छोड़ करके सीतामढ़ी के बाजपट्टी प्रखंड में भी डकैतों ने अपनी दस्तक ठोक दी है। जी हां, दर्जन भर डकैतों ने बाजपट्टी के रतबारा पंचायत के भासेपुर ग्राम में डीलर जितेंद्र सिंह के यहां रात भीषण डकैती डाली और वहां से कई लाख रुपए के सामान, नगद, जेवरात वगैरह सब कुछ उड़ा लिए। बड़ी बात यह है कि बाजपट्टी का जो केंद्र मुख्यालय है वो यहां से कुछ ही किलोमीटर के दायरे पर है। ये चारों तरफ का जो इलाका है काफी घनी आबादी है और आसपास में पेड़ पौधे भी काफी घने हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि आज के 21वीं सदी में अगर दिन दोपहर रात में डकैती हो जाए, डकैत दर्जनों की संख्या में आए और डकैती करने में कामयाब हो जाए तो एक बड़ा प्रश्न पुलिस प्रशासन और पूरे सिस्टम पर उठता है। मैं आपको बताऊं कि यहां पर डॉग स्क्वाड की टीम बुलाई गई है, एसएसबी आई है और कुत्ते घर में जाकर के वो सूंघ रहे हैं। जो एक तकनीक होता है कुत्तों का, जो सूंघने का या फिर कह लें कि अपराधियों को पकड़ने का, वो काम चल रहा है। सीतामढ़ी भगवान भरोसे कब तक होती रहेंगी डकैतियां। पूरे सोनबरसा और परिहार के इलाके में लगातार ठंड के मौसम आते ही डकैतियां शुरू हो जाती हैं और डकैतों की बल्ले बल्ले हो जाती है। आखिर भारत और नेपाल बॉर्डर के डकैतों पर लगाम कौन लगाएगा? जहां एक तरफ चड्डी और गंजी वाला गिरोह डकैत एक्टिव है सोनबरसा बॉर्डर के इलाके में, तो वहीं अब भासर वाले इलाके में यहां पर भी बाजपट्टी के इलाके में यहां पे डकैतियां शुरू हो गई है। लेकिन बताया है जो परिवार के लोग, उन्होंने कहा कि डकैतों ने जींस और जैकेट पहना हुआ था और परिवार के लोगों की माने तो डकैतों को घर में क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, इन तमाम चीजों की जानकारी, इट मींस के डकैत आसपास के लोग हैं या उनका इन्फॉर्मर या उनका खबरी लाल जो है वो आसपास के लोगों में से ही होगा। हालांकि डॉग स्क्वाड की टीम आई है, तफ्तीश जारी है। अब देखना यह होगा कि ये कुत्ते कहां जाते हैं, किनको पकड़ते हैं। लेकिन बड़ा सवाल, ग्रामीणों को सजग होना होगा, आपको जगना होगा और आपको खुद सजग रहना होगा, क्योंकि आप अगर कानून व्यवस्था का हाल ऐसा होगा, आप देख सकते हैं कि लगातार सीतामढ़ी के सोनबरसा भारत नेपाल बॉर्डर पर डकैतियां चल रही हैं, तो आपको होशियार हो जाना है। ठंड के मौसम में चोर चक्कों की जो है बाहर आती है, आपको होशियार होना जरूरी होगा। हमारे साथ कुछ ग्रामीण बैठे हुए हैं, हम बात करते हैं। सर, ये जो डकैती हुई है, इससे पहले भी डकैती हुई है यहाँ पे पिछले 10 सालों में? अभी 10 साल में तो नहीं हुआ है। नहीं हुई है। क्या लगता है, अब तो गांव में भय का माहौल हो गया होगा? हमारा घर रतवाड़ा में पड़ता है जी। मैं यहाँ के पूर्व मुखिया थे जी जी। और दहशत तो लोग में है ही। अच्छा। जो अभी तक 10 वर्ष में कभी नहीं हुआ जी। वह कांड सब हो रहा है, तो दहशत तो है लोगों के बीच में, डर तो हो गया है। डर हो गया है ना? अच्छा, ये बताइए क्या कारण है, क्यों हुआ ऐसा? ये कारण हम कैसे बता दें? घर के लोग बताते हैं कि उन्हें सब कुछ पता था कि तुमने चावल बांटा है, तुमने गेहूं बेचे, तुम्हारे पास पैसा है। वो तो डीलर है, डीलर हैं। डीलर तो आज से नहीं ना, बहुत दिनों से डीलर है। बहुत दिनों से डीलर है। इनका किसी के साथ कोई दुश्मनी, ऐसा कोई मामला वगैरह? ये हम नहीं बताएंगे। लगभग कितनी की संपत्ति गई, लूटी गई यहाँ से, क्या कुछ पता? 5-7 लाख रुपए सुनते हैं। हम घर वालों से बात करेंगे। घर के कोई आदमी है तो मैं उनसे बात करना चाहूंगा। उस तरफ मैं नहीं जाऊंगा, उस तरफ तफ्तीश चल रही है। आप यहां चले आइए। अंदर की पोजीशन मैं आपको नहीं दिखा सकता क्योंकि वहां पर तफ्तीश चल रही है, कुत्ते हैं, तो जांच को प्रभावित करना उचित नहीं होगा। क्या नाम हुआ सर आपका? जितेंद्र प्रसाद सिंह। अच्छा, आप ही डीलर साहब हैं। क्या हुआ है कहानी? रात को हम सोए हुए थे, एकाएक बिछावन पर कुछ आदमी पहुंचे। वहां पर जगो जगो उठो, तो हमको आभास हो गया कि ये डकैत है। जगे जगे उसके बाद तो कुछ गोल्ड वगैरह पत्नी के गले में था, चेन उन क्या कान उन का बाली ताली सब निकाल लिया, ले लिया। उसके बाद चाबी मांगा, हम अलमीरा का डर के मारे अलमीरा का चाबी उसको दे दिए। चाबी से सारा अलमीरा में हमारा जो कैश था, करीब 2.5-3 लाख रुपया कैश था। हम रखते हैं किसी गरीब गुरबा को समय पर सेवा करने के लिए, घर में रखते हैं, घर में रखते हैं। और गोल्ड वगैरह कुछ था, हमारी बच्ची सभी है, शादी किए हुए हैं, तो उस बराबर आती जाती है, उसका भी कुछ गोल्ड वगैरह था घर में, वो ले लिया। कुछ चांदी का सामान ले लिया। और अप्रॉक्स कितने पैसे की संपत्ति लूटी गई है? पैसे, जेवरात और चीजें मिला अभी तो हम अंदर प्रशासन लोग लगभग करीब 6-7 लाख रुपया का सामान हमारा गायब हुआ है। उनके हाथ में हथियार भी था, पिस्टल था, दोनों के हाथ में पिस्टल था। अच्छा, क्या बोल क्या रहे थे वो? बोल रहे थे कि तुम हल्ला करोगे तो गोली मार देंगे। आपके घर की एक महिला ने कहा कि उन्होंने कहा कि पैसे नहीं है, तो उन्होंने डकैतों ने कहा कि नहीं तुम्हारे पास पैसे हैं, तुमने अनाज बेचा। हमारा बेटा इंजीनियर है,
और माने अनाज बेचे हो, तुम्हारे पास पैसा नहीं है, इट मीन्स कि उसको सारे इंफॉर्मेशन थे पहले से, जानकारियां जरूर थी उनको। जरूर हो सकता है। बातचीत से क्या लग रहा था, वो अलग लैंग्वेज बोल रहे थे, हिंदी बोल रहे थे, गांव की भाषा बोल रहे थे? नहीं, गाँव गाँव की भाषा जो बोल। आपके गांव का अपना टोन, हाँ 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 उसी टोन के हाँ, उसी वही थोड़ा करवार भाषा, गांव की भाषा में थोड़ा रफ भाषा होता है ना। शक्ल पे पट्टी लगी हुई थी हाँ, या शक्ल पर पट्टी लगी हुई थी। तो ये हाल है साहब, बॉर्डर के डकैतों ने पूरे जिला में उत्थान मचाकर रखा है और तमाम लोग अब दहशत में हैं। जो दहशत अब तक जिला के सोनबरसा इलाके तक कायम थी, वो अब रोड क्रॉस करके इस तरफ भी आ गए। और अब मैं आपको बताऊं कि बाजपट्टी के रतवाड़ा पंचायत के भासेपुर में डकैत आ गए हैं। आप देख सकते हैं यहां पर डॉग स्क्वाड की टीम कुत्ते लेकर जा रही है और कुत्ते आगे पीछे अपनी जगह, आप लोग मत जाए, वहां मत जाइएगा, वहां मत जाइएगा। वहां पर आप देख सकते हैं कि कुत्ते वहां घूम रहे हैं और सूंघ रहे हैं। और मैं आपको बताऊं कि ये कुत्ते जब सूंघते हैं और सूंघने के बाद जो अपराधी होते हैं उन तक ये पहुंचते हैं और पहुंचाते हैं। मैं आपको कुत्तों का जो वर्क हो रहा है मैं आपको वो दिखलाना चाहूंगा कि आप दिखाएं पीछे से दिखाएं कि कुत्ते जा रहे हैं और इस तरीके से यहाँ पर डॉग स्क्वाड की टीम काम कर रही है। ये मकान है और इस मकान को चारों तरफ से घेरा गया था। कल रात में डकैती हुई है, बड़ी डकैती हुई है। तो मैं आपको बताऊं कि काफी बड़ी डकैती हुई है और कुत्ते घूम रहे हैं और करीब मैं जाना नहीं चाहूंगा, कुत्ता चल रहा है पीछे पीछे। मुझे लगता है कि किस तरीके से डकैत आए थे। उत्तर बिहार का ये इलाका पूरी तरह से डकैती के जद में, डाकुओं के जद में, और अब पुलिस ने अपना काम शुरू कर दिया है। पीछे रहो सरोज, पीछे रहो। पुलिस ने अपना काम शुरू कर दिया है और कुत्ते चल रहे हैं। भारत नेपाल का ये बॉर्डर जहां डकैतों ने अपनी एक्टिविटी शुरू कर दी है। अब तक सीतामढ़ी के सोनबरसा और परिहार इलाके में डकैतियां हो रही थी। कुत्ते तेज चलने लगे हैं और आप देख सकते हैं पीछे और पीछे रहिए, पीछे रहना है, जांच प्रभावित नहीं हो, ठीक है। कुत्ता चल चुका है सूंघता हुआ पीछे, और आप देख सकते हैं, जूम करिए और आप देखिए एएसपी पुपड़ी साथ में और आईपीएस हैं। एएसपी पुपड़ी साथ में है, डकैतों की टोली है पूरी। सॉरी ऐसे ही आइए। डकैत कैसे किस तरह से, रुकिए, आगे मत बढ़िए। ए बच्चा लोग आगे मत जाओ, पीछे रहो। सरोज एक मिनट। और छोड़ो आहिस्ता। जिस तरीके से डकैत गए हैं कुत्ते, रुक जाओ, रुको ना सरोज, मैं बोल रहा हूँ रुको ना, रुक जाओ ना, कुत्ता वापस भी आ सकता है। हटो पीछे हटो। तो कुत्ते ने पूरी तरह से सूंघ लिया है डकैतों की एक्टिविटी को। यहां पर इस मकान के पास आकर के कुछ देर, लगभग 1 मिनट के आसपास में कुत्ता यहाँ पे नाचा है। इट मीन्स के डकैत जब आए होंगे वापस वहां से भाग करके, तो डकैत यहाँ पर उन्होंने अपनी कोई एक्टिविटी की है। इस आसपास में कुत्ते आकर के लगभग 5 मिनट तक यहाँ पर राउंड कर रहे थे और फिर यहाँ से कुत्ता वापस इस गली से निकला है। और इट मीन्स कि ये पूरी तरह से ये साबित हो गया कि डकैट्स जब आए थे तो डकैट्स, या फिर डकैट्स जब भागे हैं तो डकैतों ने इन्हीं रास्तों का इख्तियार करके यहां से खुद को निकाला है और कुत्ते बाहर निकल गए हैं। एएसपी पुपड़ी भी हमारे साथ हैं। तो मैं आपको बताऊं कि कुत्ते बाहर निकल रहे हैं।
और इस तरीके से डकैतों ने पूरे जिला सीतामढ़ी में अपना आतंक मचा रखा है। जूम करिए, दिखलाइए। डकैती सीतामढ़ी के बाजपट्टी प्रखंड के रतबारा पंचायत के भासेपुर में चले भासेपुर पंचायत में डकैती हुई है। सरोज रुक जाओ। और आप इस तरीके से डकैट्स आए थे और डकैट्स जब भागे होंगे तो इन्हीं रास्तों से भागे होंगे। कुत्ता जो प्रशिक्षित कुत्ता है, कुत्ता जो बेहद प्रशिक्षित है, डॉग स्क्वाड की टीम कुत्ते को लेकर के पीछे पीछे चल रही है। इट मीन्स के डकैत कैसे कैसे भागे और कहां से भागे हैं, ये चीजें अब खुलने वाली हैं। तो एएसपी प्रमोद कुमार पुपड़ी बहुत मेहनत कर रहे हैं, वो एक्टिव हैं, यहाँ पर उनकी तारीफ करनी होगी। और किधर गए तो मैं आपको बताऊं। अच्छा, आपके यहाँ डकैती हुआ, आपको मालूम है क्या रात में? नो, हमरा पता नहीं सुन लिया है। ना? सुन लिया था, थोड़ा बहुत आदमी से बोला है तो डर लगा ही अब रात में? हम तो ध्यान नहीं, सुतलिए से जल्लिए नहीं। अब तो डर लगता ही ना। अब जो लोग सुतता है तो इतना डर मन में तब है बैठ गए। भाई बैठ गए। हाँ, सबके कुछ आभास भले है रात में? नो, हमरा सबके पता होली कुछ नहीं। अच्छा। डॉग स्क्वाड की टीम शायद किधर निकली, किधर गए? इधर। तो एएसपी प्रमोद इस तरफ एएसपी प्रमोद भी हैं साथ में। डॉग स्क्वाड की पूरी टीम चल रही है। और मैं आपको बताऊं, अगर आपको हमारी खबरें पसंद आती हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सलमान सागर हमेशा ग्राउंड रिपोर्टिंग करता है। और ओ माय गॉड, इस तरफ आ जाइए, यहाँ आ जाइए। कुत्ता एक आदमी के मकान में घुस चुका है। यहाँ पर किसी एक व्यक्ति के मकान में कुत्ता घुसा हुआ है, वहां तफ्तीश जारी है। ऊपर छत से गया और नीचे ये हाल है। अगर आपने हमारे पेज को लाइक नहीं किया है तो पेज हमारा लाइक करें। यूट्यूब पे हमारा द वॉइस ऑफ बिहार न्यूज़ नाम का चैनल सब्सक्राइब करें। आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो ये हालत है। एक मकान में यहाँ पर कुत्ता घुसा हुआ है, यहाँ पर एक मकान में कुत्ता घुसा हुआ है। और पीछे हट जाओ, मैं समझता हूँ कि यहाँ पे जांच हो रहा है, बड़ी बड़ी जांच हो रही है यहाँ पे। तो मैं यहाँ से पीछे हटूंगा, क्योंकि जांच को प्रभावित करना अच्छी बात नहीं है। मैं पीछे हूँ। और बागपट्टी का ये रतबारा पंचायत का भासेपुर खेतरिया है, भासेपुर गांव है, जहां डीलर जितेंद्र सिंह के यहाँ रात डकैती पड़ी है और 7 से 8 लाख रुपए की जेवरात या फिर कह ले कि इतने पैसे लोग डकैट्स उड़ा कर ले गए हैं। तो ये एक बड़ी घटना हुई है इस इलाके में। अब तक जो लोग बताते हैं ऐसी घटनाएं नहीं हो रही थी, लेकिन बड़ा घटना है, बड़ा सवाल है। आप देख रहे हैं द वॉइस ऑफ बिहार न्यूज़। थैंक यू। सरोज राजा के साथ मैं सलमान सागर। फिलहाल अभी इस मकान में कुत्ता घुसा हुआ है। इस मकान के अंदर कुत्ता क्यों गया, कुत्ता क्यों पुलिस को ले गई, एक बड़ा विषय है, ये जांच का विषय है। पुलिस अभी तक अंदर ही में है। चूंकि ये एक जांच है, ये एक इन्वेस्टिगेशन है, इसलिए हम वहां नहीं जा सकते। हम कुत्तों के आगे, हम पुलिस के आगे नहीं जा सकते, क्योंकि डॉग स्क्वाड की टीम वहां घूम रही है और हमारे जाने से वहां पर जांच प्रभावित हो सकता है। द वॉइस ऑफ बिहार न्यूज़ ऐसा कभी नहीं चाहेगा कि आप या मैं किसी भी जांच को प्रभावित करने का हिस्सा बने। मैं आपको बताऊं कि ठंड का मौसम आ गया, सजग आपको रहना है, होशियार आपको रहना है। अपने दरवाजे, किमाड़, खिड़की, अल्ले पल्ले सब मजबूती से बंद करिए और अपने गांव ग्राम में
8, 10, 20 नौजवानों की टोली लगाइए, वहां पे उनकी ड्यूटी लगाइए, उनसे काम करवाइए, ताकि वो जगह रहें और गांव के लोग सुरक्षित रहे। अंदर में डॉग स्क्वाड की टीम एएसपी प्रमोद कुमार पुपड़ी भी अंदर मौजूद हैं। अंदर में तफ्तीश चल रही है। पुलिस कुत्ते एक मकान के अंदर घुसी है। जी, कहाँ घर है चचा? कहाँ पर? वहाँ जहाँ उनका घर है उसी के रात में ये चचा, ये जो डकैती भेल है अहाँ के घर में, हाँ। अहाँ के गाँव में, एक रात तक गाँव के लोग दहशत में आ गए होते, बहुत बहुत बड़ा दहशत में, है ना? बहुत बड़ा दहशत में, कहने का बात नहीं है। एक बाद केना होते, लोग केना सुतते, लोग केना अपना बहू बेटी के छोड़ के परदेश जाते कमाबे। एकरा तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है ना? ये आश्चर्यजनक बात है जे अब कौन उपाय कल जते। की लगैया आई में केना ई सब होलैया, आई में केकरा कमजोरी है? कमजोरी केकर है? देखियो, मकान मालिक के कमजोरी है, पुलिस प्रशासन के व्यवस्था के कमजोरी है, या कौन से झगड़ा लड़ाई रहा, मारपीट रहा? न झगड़ा लड़ाई रही, न मारपीट रही, कुछ न रही। अच्छा, अब भगवान जाने जे की केना भेले इसे, कहियो केकरो से कियो न कोई झगड़ा लड़ाई न। भय में तो हैं आप लोग, है ना? बहुत भय में हम लोग हैं। सारा ये समाज यही से है भयभीत हो गया है। आज तक डकैती हुआ ही नहीं था कभी, अच्छा, उस जगह फंस कभी नहीं हुआ था। सभी लोग उस जगह भोज भात खाए आए गए, यही से इसके बाद यही से अभी जब फैक्स माने निकल गया। और मैं आपको बताऊं कि कुत्ते यहाँ से निकल गए हैं पिछले गेट से। एक आदमी के मकान के अंदर कुत्ता घुसा है और इस मकान के अंदर से कुत्ता निकल गया है, और मुझे रास्ते दिखे हुए नहीं हैं। और मैं आपको बताऊं कि हमारे सहयोगी सरोज राजा बहुत एक्टिव हैं, उन्होंने बहुत जिम्मेदारी से कैमरा संभाला हुआ है। साथ में अब्दुल्ला दिलशाद भी हैं, पुपड़ी संवाददाता हमारे सोनू मिश्रा भी साथ हैं, और पूरी टीम हमारे साथ चल रही है। कि किस तरफ गया है? किस तरफ गया बाबू? इस तरफ, पीछे रहो। पेड़ पौधों के बीच पुलिस गई है, कुत्ते दौड़ने लगे हैं, और ये पूरी तरह से रिस्क लेते हुए वॉइस ऑफ बिहार न्यूज की टीम अब दौड़ रही है। कुत्ते, जो डॉग स्क्वाड की टीम है, वो इस गाछी में, इस पेड़ में प्रवेश कर गई है, और झुक करके डाउन 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 डाउन, सर नीचे। आगे नहीं जाना, पीछे। ब्रेक। रुक जाओ, स्लोली। पूरे घने जंगल है ये भासेपुर, ये जो इलाका है, ये बागपट्टी के रतबारा पंचायत का आप देख सकते हैं, काफी घना जंगल है, और यहाँ पर सांप वाप से भी हमारी मुलाकात हो सकती है। पैर नीचे देख करके रखना है, और बच्चे नहीं आएंगे, आप लोग नहीं आइएगा। तो ये बिल्कुल हलक सूख रहा है हमारा, और पूरी टीम चल रही है। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आती हैं तो अभी का भी लाइक करें हमारा फेसबुक पेज, सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल, लाइक और फॉलो करें, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक को भी देखें। पुलिस टीम वहां जा रही है, अभी पुलिस टीम चल दी, जूम करिए। हम पुलिस टीम से पूरी तरह से दूरी बनाए हुए हैं। पुलिस टीम अपनी तफ्तीश कर रही है, हम यहीं से करेंगे। हम आपको बताएं कि पुलिस टीम एएसपी प्रमोद कुमार, आईपीएस प्रमोद कुमार पुपड़ी खुद इस ऑपरेशन का नेतृत्व कर रहे हैं। उनके साथ दर्जनों पुलिस टीम है लगी हुई है, डॉग स्क्वाड की टीम है, डॉग स्क्वाड की भी टीम भी लगी हुई है। और इस वक्त ये कौन सा गाछी कहलाता है? ये भूतैया गाछी, भूतैया गाछी, ये भूतैया गाछी है। हाँ, भूतैया गाछी कहलाता है। उस पर रोड है क्या? हाँ, उस पर रोड है, उस पर कच्ची रोड है। गाड़ी वाड़ी वहां तक आ सकती है? हाँ, बिल्कुल आ सकती है, गाड़ी आ सकती है। हाँ। इट मीन्स के डकैत अगर आए हैं तो उन्होंने ऐसे ही रास्ता अपनाया है, हो सकता है। डीलर साहब कितने दिन से डीलर है? बहुत दिनों से, करीब 2500
बरस से। 1 साल से। हाँ तो इससे पहले DLR साहब के यहाँ कभी कुछ नहीं हुआ? नहीं, तो क्या बाजपट्टी प्रखंड के इलाके में कभी कोई डकैती हुई है? वो हमको पता नहीं। बस खत्म कर दो आप। मैं आपको बताऊं कि कुत्ते अभी रहने दो। बाजपट्टी के रतबारा पंचायत के भासेपुर में भीषण डकैती हुई है। अब तक ये डकैती सोनबरसा में चल रही थी और अब ये डकैती बाजपट्टी के इलाके में हो गई है। यहाँ पर ASP प्रमोद कुमार, IPS प्रमोद कुमार ट्रेनी IPS हैं, वो खुद इस टीम का नेतृत्व कर रहे हैं। वो अभी DSP के रूप में, ASP के रूप में पुपड़ी में पदस्थापित हैं। तो मैं आपको बताऊं कि पूरा मामला बेहद ज़्यादा पेचीदा लग रहा है और यहाँ पर पुलिस टीम घूम रही है, पुलिस टीम तहकीकात कर रही है। आप देख रहे हैं द वॉइस ऑफ बिहार न्यूज़। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आती हैं तो सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल, लाइक और फॉलो करें ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। देखना मत भूलिए द वॉइस ऑफ बिहार न्यूज़। हमारी कोशिश ये होती है कि हम हमेशा ग्राउंड रिपोर्टिंग करें और आप तक रिपोर्ट करते रहें। सरोज राजा, दिलशाद, अब्दुल्ला, सोनू मिश्रा, वसीम के साथ मैं सलमान सागर।